आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे अगले लेक्चर में हो चुका था इसके पहले वाले में। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? क्यों है? तो हम इस पर हम लिखते हैं हमारा क्या दिया हुआ। पहले जो क्वेश्चन होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है AP दी हुई है 11, 8, 5, 2 ... ये हमारी AP दी हुई है। अब कह रहा है इसका एक पद 150 है, इसका एक पद -150 है। अगर है तो क्यों है? तो इसमें हम देखें कि हमारा क्या दिया हुआ है। A दिया है 11, D निकाल ले सकते हैं हम इससे। T2 - T1 दूसरे पद में पहला पद घटा के सार्वधातुक निकालते हैं। D होता है हमारा सार्वधातुक, तो हम सार्वधातुक निकाल सकते हैं यहाँ पे। 8 - 11 कितना आ गया हमारा सार्वधातुक? -3। अब इसमें मान लें कह रहा है कौन सा पद 150 है, का एक पद -150 है। तो हम इसमें मान लें माना nवां पद -150 है। मान लें इसमें माना nवां पद -150 है, AP का nवां पद -150 है। तो अब इसमें हमारा AN भी तो आ गया। AN कौन सा पद? nवां पद। तो यानी AN कौन सा पद है? माना हमने nवां पद, तो AN क्या हो जाएगा? -150। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या आ गया देखो, AB मिल गया, DB मिल गया, AN भी मिल गया, 3 चीज़ें मिल गई। निकालना क्या है अब हमको? N। फार्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस N -1 × D। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब इसी फार्मूले से हम इसको देखते हैं। AN कितना है हमारा? -150। A कितना है बच्चों? 11 प्लस N -1 × D कितना है? इंटू -3। -150 -11 हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर N -1 × -3 इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस जोड़ दे इसको, 1 6 1 चिन्ह क्या आएगा बच्चों? माइनस बराबर N -1 × -3। ठीक। अब -161 बराबर 3N माइनस का इसको इंटू करा दें प्लस 3। अब +3 इस साइड आएगा, -3 इसको इस साइड करेंगे, -3 हो जाएगा। तो -161 -3 -3 है। अब इसको हम जोड़ दें, -164 चिन्ह माइनस का आएगा, -3N माइनस से माइनस कैंसल, N बराबर 165/3। अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि हमारी पदों की संख्या बटे पे आई है। जब इसका हम भाग देंगे तो पॉइंट पे आएगा। तो बच्चों कभी भी संख्या दशमलव पे नहीं होती, बटे पे नहीं होती। संख्या एक पूर्ण होती है, मतलब 1 2 3 इस फॉर्म में होती है, कभी भी PYQ के रूप में नहीं होती। तो इसलिए हमारे यहाँ पे देख रहे होंगे N का हमारा कोई मान नहीं आ रहा। N का अगर इसको हम डिवाइड करेंगे पॉइंट पे आएगा, तो पॉइंट पे कभी भी संख्या नहीं होती है। जो गिनती होती है ना, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हम ये थोड़ी ना कहेंगे ये 3.5वां पद है, यही कहेंगे ना ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। तो इसलिए जब हमारा N का कोई मान नहीं आ रहा तो यहाँ पे इस AP का कोई भी पद 150 नहीं होगा माइनस। अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा।
इस AP का कोई पद -150 नहीं होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसमें कह रहा है 31वां पद याद कीजिए एक AP का, 11वां पद दिया हुआ है 38, 16वां पद दिया हुआ है 73। तो हम इस पर लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ हमारा। पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 11वां पद यानी A11 बराबर कितना दिया है 38, और उसमें एक चीज़ और दी है 16वां पद A16 बराबर 73, और निकालना क्या है हमको 31वां पद यानी A31 हमको निकालना है। तो इस पे हम क्या करें, इसमें हम A11 को क्या लिख सकते हैं, इसको AN को फार्मूला अप्लाई कर दें इसमें A11 में, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं A+10D A11 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 38 हमारा दिया ही है, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A16 को लिख सकते हैं हम A+15D 73 इज इक्वल टू नहीं है, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम इसको घटा दें, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसल, प्लस माइनस का है ना 0। अब इस पे -5D, ठीक है। अब इसको हमको घटाना है, क्या आएगा, जब हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 3 माइनस का आ गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, D इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसल, अब D इज इक्वल टू 35/5, इसको हम डिवाइड करेंगे, D बराबर 7, D आ गया हमारा। अब इसी को हम समीकरण 1 पे रख दें, लिखेंगे D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, D का यह मान समीकरण 1 पे रखने पर, D यहाँ पे रखेंगे हम, D हमारा कितना है A प्लस समीकरण हमारा एक क्या ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने नोट कर ली ऊपर से, ये है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस पर हम रखेंगे D का मान, तो A+10D दिया है हमारा 7 बराबर A प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 70 = 38, A इज इक्वल टू -70। फिर इसके बाद A इज इक्वल टू, इसको हम घटाएंगे, क्या आएगा 2 3 माइनस का, वो भी A बराबर आ गया हमारा -32। अब वो कह रहा है कि 31वां पद याद कीजिए, AP का 31वां पद याद कीजिए। तो हमारा देखो A भी आ गया, D भी आ गया, हम 31 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। AN वाला फार्मूला लगा दें हम यहाँ पे, AN बराबर A+n-1 × D, निकलवा क्या रहा है A31, यानी A31 बराबर A कितना है हमारा, ये रहा -32 प्लस n, ये रहा हमारा 31 - 1 D7, ठीक है। इसको हम -32 प्लस, इसमें 31 में 1 घटाएंगे, 30 × 7 -32 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21 210। इसको अब हम घटाएंगे तो हमारा घटाने पर क्या आएगा 8
और 7 1, ये आएगा 178। ये हमारा 31वां पद हो गया। तो इसमें लिखेंगे A31 बराबर 178। ये हमारा 31वां पद आ गया। बस क्वेश्चन में ये कह रहा था 31वां पद याद कीजिए। और इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद याद कीजिए। इसमें थोड़ी समझना। कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50। जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 = 12 है और अंतिम पद 106 है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद हैं। एपी में 50 पद हैं कह रहा है और इसका अंतिम पद 106 है। जब एपी में 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है तो 106 पद कौन सा पद होगा? 106 है जो कौन सा पद होगा? जब एपी में तो 50 ही पद हैं तो लास्ट 50 और 50 अंतिम पद 106 है तो 50 वहाँ पद ही तो 106 होगा ना, क्योंकि एपी में 50 ही पद हैं 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A50 = 106। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A29 हमको निकालना है। A3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? A+2D बराबर 12 लिख सकते हैं। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको क्या ले सकते हैं? A+49D बराबर 106। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लें इसको हम। अब हमारी ये दो इक्वेशन हो गई। अब हम इस पे देखें। इस पे देखते हैं हम। इसको दोनों घटा दें हम। माइनस माइनस माइनस, इसे कैंसल। ठीक है, इसमें आएगा -47D। इस पे हम घटाएंगे -94। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसल। D = ये इधर पे गुणे पे है, इसको हम भाग में भेजेंगे। भाग में जब भेजेंगे तो 94/47 काट दें इसको। कितनी बार जाएगा? 2 7 14, 2 6 8 1 9, यानी D = 2। 47 दूनी 94। हमारा D आ गया। अब वो कह रहा है 29वां पद निकालना। D आ गया, इसको हम समीकरण 1 पे रख दें। लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, D का यह मान समीकरण 1 पे रखने पर A+2D = 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ये ला हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 हमारा ये है, इसको हमने नोट कर लिया यहाँ पे। हमें D का मान रखना है 2 × 2। D हमने 2 निकाला था 12। इसको कुछ नहीं लिखेंगे। A+2 दूनी 4 बराबर 12। तो A बराबर 12 - 4, A बराबर 8। हमारा A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब हमको A 29वां पद निकालना है तो हम निकाल सकते हैं आराम से। कौन सा पद निकालना है? 29वां पद हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा A आ गया, D आ गया। 29वां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है an बराबर A + n - 1 × D। A भी दिया, D भी दिया, n 29 दिया है। तो A 29 पद है। A 29वां बराबर A + n - 1 × D।
ए हमारा है 8 प्लस एन हमारा है 29 माइनस 1, डी हमारा है 2। 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 2 8 16, 2 2 4 1 5। इसको हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 8 6 5 1 6 64, ए 29 बराबर 64, अर्थात 29वां पद क्या हो गया 64। इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हुआ ही, बस ये पूछ रहा था 29वां पद। अब हमको 8वां क्वेश्चन हो गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, यानी A3 तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद -8 है। यही तो कह रहा है तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इससे पहले हम क्या निकाल लें, ए निकाल लें और डी निकाल लें। कैसे निकलेगा इनसे हमारा ए और डी, प्रथम पद और सर्वांतर हमारा कैसे निकलेगा। इसके लिए हम करते क्या हैं, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसको A3 को और a प्लस 2d कैसे लिख देता हूँ। तो A3 ये फार्मूला नहीं होता, A3 बराबर an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे हम देखें A3 यानी a प्लस n कितना हमारा 3 माइनस 1 इंटू डी। ये देखो n 3 है ना, तो a प्लस 2d हो गया ना। तो यही तो मैंने लिखा है, मैंने एक ट्रिक भी तो बताई थी पहले वाले लेक्चर में, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में। a प्लस 2d उसमें ट्रिक बताई थी, 3 इसमें -1 करके उस जितना है उसमें उसका d में गुणा कराकर a जोड़ देते हैं और हमारा वो फार्मूला आ जाता है। इसके लिए हमको an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूरा ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस अगर ये समझ में आया हो तो हमारा पहले लेक्चर देख लीजिए। a प्लस 2d बराबर 4, क्वेश्चन नंबर इसको मान लें फर्स्ट, ठीक है। a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर मान लें सेकेंड। माइनस माइनस प्लस कटा दे इसको, -6d 8 4 12, d बराबर 12/6 माइनस 6 दूनी 12, d बराबर -2। डी आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं क्या ए हमारा कैसे निकलेगा। ए निकालने के लिए ये मान हम समीकरण 1 पे रख दें। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का यह मान समीकरण 1 पे रखने पर a प्लस 2d बराबर 4, ये था हमारा समीकरण नंबर 1, इसको हमने नोट कर लिया। a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू डी हमारा -2 बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4, ये माइनस का है सेट प्लस, a बराबर 8। अब हमारा यहाँ पे d आ गया, a आ गया। निकालना क्या है, कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा है AP का कौन सा पद शून्य होगा। मान लें हम n वां पद शून्य होगा, माना n वां पद शून्य होगा। कह रहा मान लिया हमने, माना n वां पद शून्य होगा, माना n वां पद शून्य होगा। तो यहाँ पे हम लगा दें फॉर्मूला क्या, an
एनवा पद शून्य होगा तो यानी ए एन बराबर 0। निकालना है क्या हमको एन, कौन सा पद, एनवा पद। तो ए एन बराबर 0 है हमारा, ए बराबर हमारा 8, ये रहा, डी बराबर -2। निकाल सकते हैं, 3 चीज़ें दी, एक चीज़ निकाल ली है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए एन 0 है हमारा, ए 8 है हमारा, प्लस एन हमको फाइंड करना है -1, डी हमारा कितना है इंटू -2। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे 8 को हम इस साइड कर दें, -8 बराबर n -1 इंटू -2। ये देख रहे हैं गुणे में है, इसको हम भाग में भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा n -1 बराबर -8 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसल, 2 चौको 8, n -1 बराबर 4, n बराबर 1 प्लस 4, ये माइनस का साइड भेजेंगे प्लस, n बराबर 5, n बराबर 5 आ गया। अतः लिखेंगे, अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। क्योंकि n बराबर 5 आ गया, क्योंकि हमने माना था nवां पद शून्य होगा। n बराबर जब 5 आ गया तो श्रेणी कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। बस यही बताना था कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने ये निकाल लिया कि 5वां पद शून्य होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है हम उसको लिखते हैं। पहले देखना, थोड़ा सवाल समझने वाला है, सरल है, बस थोड़ी सी घुमाया हुआ है। 17वां पद यानी 17वां पद ए 17, उसके 10वें पद यानी 10वें पद ए 10। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है, यही तो कह रहा। 17वां पद उसके 10वें पद से, कौन सा पद, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक, मतलब प्लस जोड़ देंगे, 7 अधिक है, यही कह रहा हमारा क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में यही था और कुछ नहीं है। अब हमने इतना कर लिया, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ए 17 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d, ए प्लस 16d कर सकते हैं, बराबर ए 10 ए प्लस 9d प्लस 7। हम क्या करें, इसको इस साइड ले आएं, क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d, ए प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का ये प्लस का 9d है, इस साइड आएगा माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ए से कैंसल, ए से कैंसल, क्योंकि प्लस माइनस 0। 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7, 16 में 9 गया 7, डी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 7/7, 7 से 7 एक बार, डी बराबर 1। वो कह रहा था क्वेश्चन, एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
तो उसका सार्वमांतर यानी डी निकालने को कह रहा था, डी निकलवा रहा था कि कह रहा था एपी का 17वां पद, एक स्टेटमेंट दी हुई थी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये स्टेटमेंट दी हुई थी। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो कह रहा था सार्वमांतर निकालो। तो हमने क्या किया, ए प्लस 16D और ए 10 को ले सकते हैं ए प्लस 9D, हमने ये कर दिया ए प्लस 9D। अब इसके बाद हमने इसको इस साइड कर दिया, भेज दिया, ये ए प्लस 16D था, प्लस का ए माइनस ए प्लस 9D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। इसको हमने ए से ए कट गया, 7D 16 में 9 गया, 7D बराबर 7, D बराबर 7/7, D बराबर 1 यानी सार्वमांतर बराबर 1। तो हमारा सार्वमांतर 1 आ गया, बस यही हमारा आंसर हो गया। वो कह रहा था सार्वमांतर निकालो और सार्वमांतर हमारा आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी एपी 3,15,27,39 का कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। 3,15,27,39 ये हमारी एपी दी हुई है। कह रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कह रहा है 54वें पद से, यानी ए 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम इस पे निकालें कि 54वें पद हमारा है कितना। निकालें 54वां पद, निकाल सकते हैं। इस पे देखो ए 3 D 12 15 माइनस 3 12। 54वें पद ए 54 बराबर ए प्लस 53D। ए कितना हमारा 3 प्लस 53 इंटू डी कितना 12। इसको हम कर दें 3 12 3 36 12 5 60 प्लस 63 कितना हो जाए 639 यानी ए 54वें पद हमारा आ गया। कह रहे 54वें पद से कितना देखें 132 अधिक होगा। इसी पे हम जोड़ दें ए 54 बराबर कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना एनवां पद 132 अधिक होगा तो 639 प्लस 132 54वें पद प्लस 132 माना एनवां पद होगा अधिक। तो हम इसको जोड़ेंगे एन बराबर 9 2 11 3 3 6 1 7 1 7 एन बराबर 771। अब हमको एन निकालना, एन आ गया। ए हमारा ये डी ए एन ये दिया है, एन निकाल सकते हैं हम। 3 चीज़ें दी हुई हैं और हमको एक एन निकालना है, निकाल सकते हैं हम। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा 171, ए हमारा 3 प्लस एन एन हमको निकालना है, डी हमारा 12। 171 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12। इसको हम घटाएंगे कितना आएगा 8 768। इसके बाद हम एन माइनस 1 इंटू 12 देख रहे होंगे। 12 इंटू में इस साइड भेजेंगे बटे में आ जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बटे 12। इसका हम 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 6 72 72 4 और 12 चुको 68। एन बराबर एन माइनस 1 बराबर 64, एन बराबर 65। माइनस 1 हट जाएगा प्लस 1, एन बराबर 65। अतः इसका 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है
ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी D1 माना पहली श्रेणी का लिखेंगे, माना पहली श्रेणी का सार्वंतर बराबर D1, दूसरी श्रेणी का सार्वंतर बराबर D2। पहली श्रेणी का इतना हमको मानना पड़ेगा, पहला पद बराबर A1, दूसरी श्रेणी का दूसरी श्रेणी का पहला पद बराबर A2। ये हमने मान लिया। इसके बाद हम करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी को सार्वंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो D1 यहाँ पे कह रहा है दोनों श्रेणियों का सार्वंतर समान है, D1 इज इक्वल टू D2। हम इन दोनों को मान लें कि D के बराबर हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये अपने मन से नहीं किया हमने, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का सार्वंतर समान है दोनों श्रेणियों का, और हमने ये पहला पद मान लिया, दूसरी श्रेणी का पहला पद मान लिया, पहली श्रेणी का पहला पद मान लिया। अब कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर, यानी 100वें पदों का अंतर। तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, A100, ये पहली श्रेणी के लिए है, पहली AP के लिए, पहली AP के लिए A100 बराबर क्या होगा, इसके लिए पहला पद क्या है हमारा A1 प्लस क्या होगा 99 D, क्योंकि सार्वंतर तो समान है हमारा। 100वां पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 99 D 100 बराबर। तो A1 हम A बराबर A1 हो गया, 99 D हमारा D ही है। दूसरी श्रेणी के लिए A100 बराबर क्या होगा, A2 प्लस 99 D। अब कह रहा इन दोनों का अंतर 100 है, कह रहा इन दोनों का अंतर 100 है, इन दोनों का अंतर 100 है। अंतर क्या होता है, माइनस A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। A1 से A2 नहीं, सॉरी ये नहीं घटेगा, A1 और A2 99D से यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 99D से 99D कैंसर, A1 माइनस A2 बराबर 100, ये हमारा आ गया। अब कह रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, कह रहा 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली श्रेणी के लिए 1000वां पद क्या होगा, पहली श्रेणी के लिए 1000वां पद क्या होगा, A1000 बराबर A1 प्लस 999D। दूसरी श्रेणी के लिए A100 बराबर A2 प्लस 999 होगा 999D। कह रहा है इनका अंतर ज्ञात कीजिए, यानी A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। क्या रहा, ये निकालिए, A1 प्लस 999D, ये माइनस गुणा होगा माइनस A2 प्लस माइनस 999D। 999D से 999D कैंसल, A1 माइनस A2
हमने यहाँ पे देखो a1 माइनस a2 क्या निकाला था 100, a1 माइनस a2 बराबर 100, तो a1 माइनस a2 बराबर यहाँ पे भी 100 हो, अर्थात 100। अतः श्रेणी के हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, जो 100वें पदों का अंतर भी 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। यही हमारा आंसर हो गया फाइनल। अब हमारा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 12 बोल्ड पेपर के लिए, और यह आता भी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अच्छा बताओ 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से। 100 तो हमारा 7 से विभाज्य है नहीं, 100 7 से विभाज्य नहीं है। 101 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 102 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 103 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 104 भी 7 से विभाज्य नहीं, लेकिन 105 7 से विभाज्य है। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी 105। हमको दूसरी संख्या निकालनी है, इसी में 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 112। डॉट 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 3 अंकों वाली संख्या कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है 999 तक। 999 के बाद 3 अंकों की संख्या नहीं होती। 999 7 से विभाज्य नहीं है, 998 7 से विभाज्य नहीं, 997 7 से विभाज्य नहीं है, 996 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 995 भी 7 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य क्या है 994। तो ये लास्ट संख्या हो गई। बताना इनके बीच कितनी संख्या होंगी, यही कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। हमको क्या निकालना है एन। ए हमारा दिया है 105, डी हमारा निकाल लेंगे 112 माइनस 105 7, एल यानी अंतिम पद दिया है बराबर 99। मैंने एक फार्मूला बताया था एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में ये फार्मूला बताया था एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने देखा होगा वो लेक्चर तो आपको ज़रूर समझ में आएंगे सवाल, अगर ना देखा हो तो पहले वो लेक्चर भी देख लें। फिर हमको निकालना क्या है इस पर एन। एल बराबर कितना है 994 994। ए हमारा दिया 105, हमने यही सब फार्मूले में इसमें रख दिया। इस फार्मूले में समान इनपुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ए हमारा 105 आ गया प्लस एन, हमको फाइंड करना है, एन निकालना है। एन माइनस 1 इंटू डी यानी डी हमारा कितना है 7। 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। इस पर हम घटाएंगे कितना आएगा 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बटे 7। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 18, 7 दूनी 14, 4 18 7 7 49। एन बराबर एन माइनस 1 बराबर 127। माइनस 1 साइड जाएगा कितना हो जाएगा 128। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।